भगवान 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 आओ, चलो रो मत। माइक उठाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहाँ से आए हैं? माइक से ही बोलो। बुरहानपुर से आया बाबा। पहली बार आए हो? हाँ, दरबार में पहली बार आया, धाम पे 3 बार गया था। नजदीक आओ, बोलो क्या बात है। हाँ नजदीक आओ, बोलो क्या क्या कौन सा? हाँ लेकिन देखो, हम आपको बुरा ना माने, साफ साफ कहेंगे, नजदीक आओ। आपने पूर्व में बहुत भूलें यानी त्रुटियां की। माइक से हाँ या ना तो बोलो। हाँ, गलती हुई बाबा। ठीक है, आगे भी त्रुटि ना करना, आगे अब त्रुटि मत करना। धन से संबंधित इस विषय में, जी जी बाबा, इस विषय में समझ गए, इस विषय में नहीं करना। हम माइक पर आपका राज नहीं खोलते, बालाजी कृपा करेंगे। क्योंकि वहाँ पर तो केस की फाइल पुटअप हो गई है, खात्मा नहीं लग सकता। जी बाबा, सही बोल रहे। ठीक है, इसके ऊपर बात पहुँच गई है। जिसके लिए तुम दरबार में आए उसका जवाब हमने दिया, खात्मा नहीं लग सकता। लेकिन बाद में तुम फ्री हो जाओगे। गलतियाँ बहुत की, उस गलती का परिणाम यह है कि लौटकर भूल मत करना। बहुत गरीबों को तुमने सताया, अब मत सताना। राम नाम का जप करना, गरीबों की मदद करना। जितना तुमने किया है उसका दंड या उसकी कृपा बालाजी करें, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि फिर से ज्यों की त्यों सेवा तुम करने लगो। पर लौट के भूल करो तो तुम जानो, तुम्हारे हनुमान जी जाने आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। दीक्षा पहले निपट जान दो। दीक्षा अभी मत लो, अभी तो पहली बार आए। बार बार आते रहो कथाओं में, पर जब चित्त चढ़ेगा हम दीक्षा दे देंगे। जब तुम समाज सेवा करने लगोगे फिर से फिर बताएंगे। वाह, बिल्कुल बालाजी उस पर करो, लेकिन गरीबों की मदद करो। हैं अब मदद करना, क्योंकि तुमने गरीबों के पैसन से उपद्रव करोगे। खुश हो, चलो अच्छा उठो, आइए दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की। ये दरबार उनके लिए है जिनके रास्ता बंद हो गए, जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है। वो राज भी निकल करके सामने आ जाते हैं जो बहुत गुप्त होते हैं। इसी का नाम तो बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और कैसे हो रहा, लगाओ अपनी बुद्धि। करने वाले और करवाने वाले तो बालाजी। जिनके घर में मर्डर हुआ है, मर्डर का राज खुलवाने आए हैं, ऐसी अर्जी आई है। बालक आ जाओ, सफेद टी शर्ट डालो। नजदीक आइए। आप कहाँ से हैं? दमोह बांदा। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पढ़ने आए। वाह, श्री राम जय राम जय जय। इंदौर ही रहते हैं? अभी कहाँ? 2 महीने पहले से हुए। कहाँ? और हुआ। अच्छा, बोलो क्या बात, थोड़ा नजदीक आओ, पूछो। बात मतलब घर से ऐसे रो रहा के आए थे कि मतलब अब जा रहे हैं, अब कुछ करेंगे, मतलब कुछ करना है ज़िंदगी में। क्या? जॉब, बिजनेस। अभी तो आए हैं कि जॉब लगेगी।
और 3 जगह मन रहता है आपका। हाँ। पढ़ो। कैरियर से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत दुविधा में है, क्या करें। मॉडलिंग आदि में ना जाए, ना ये करना है। व्यापार की चाह है, व्यापार में ही जिंदगी सफल होगी। आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। जवाब मिल गया। अब वर्तमान का प्रश्न आपका कि हमारे पास तो जेई नहीं है, बिजनेस काय में करें। अब आपका अगला प्रश्न यह है, कुछ दिनों तक नौकरी करिएगा, इसके बाद एक मित्र के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस का योग बनेगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि शांत रखना। इसके अलावा ट्रैक नहीं बदलना है, इसी ट्रैक पर जमे रहना। दुविधा यही थी, मन में प्रश्न यही था। शंकर जी की सेवा करते हुए भी यही मन था। चिट्ठियां भी मन ही मन डाली थी तुमने, चिट्ठी भी डाली थी कि करें क्या, जॉब करें कि बिजनेस करें। तब भी हम तुम्हारे साथ थे, सन्यासी बाबा देख रहे थे। रो मत जाओ, बिजनेस करो। आशीर्वाद प्यारे। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या एकदम सही? तुम तो पढ़े लिखे हो, वैसे मुंह करके सबको बताऊंगा। सही है। खुश जा। एक मंत्र लिखा उसका, चाप धाम की पेशी। आप आ जाओ, कवच एक ले लेना धाम से। अभी जॉब करो, पेशी बीच बीच में करते रहो, मन को शांत रखो, बाकी अच्छा है, कुछ भी नहीं। खूब खुश रहो बेटा। बोलो सीताराम। पंडाल नंबर 2, 3 नंबर है ये पंडाल। 3 नंबर पंडाल में राहुल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। अब एक मिनट। कुर्ता पजामा राहुल हैं क्या? कुर्ता पजामा चश्मा राहुल हो क्या? राहुल हैं क्या? देखना। नहीं 3 जो है वो तो 2 आए। झूठ बोला था, मैं पागल बनाऊ। आगे के लगे न कटा का मैं कौन भांगा खाऊं। जय जय सिया राम। हमें 7 तांबे के सिक्का चाहिए। ले आऊंगा। ठीक है जी। आर्थिक विकास हो जाए है, बागेश्वर बालाजी कृपा करे हैं, घर में सामंजस्य बनो रहे है, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहे है, स्थायी बिजनेस योग बन जाए है जी। बालाजी की दया बनी रहे है, खूब भक्ति करो, सन्यासी बाबा की खूब कृपा बनी रहे है। आप रोज जो है 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना शुरू कर दो। एक हनुमान चालीसा का हवन शुरू कर दो। तुम्हारी अर्जी सिर्फ इसीलिए लगाई कि जौन रोड़ा तुम्हारे पितर बने हुए हैं वो आज से, रोड़ा जानते हो, रुकावट, रोड़ा का मतलब रुकावट, आज ही से वे रोड़ा रुकावट तुम्हारे दूर होने लग हैं। आज ही से 4 चांद लगन लग हैं। और तुम कहते के काप तो लाखन की भीड़ है, हमें बुला पाऊ के नहीं बुला पाऊ था। काप तो हम मिल पावी के ना मिल पावी, लौट के कहूँ हमें जा नहीं पाने कोनो दरबार में। मैं काम पे जा रहा था, लेकिन मुझको ऑटोमेटिक खिंचा हुआ कि तू चल। मैं काम पे जा रहा था, मैंने कहा अब अपनी कथा हो गई, कल दरबार देख लिया, आज काम पे चले। लेकिन एक खिंचा हुआ कि नहीं तू चल। मैं आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे खिंचा हुआ है कि तू चल दरबार में। खींचने वाले ने बुला लिया और बुलाने वाले ने नाम ले ये लिया। ईमानदारी की बात है, इंदौर की जनता, ईमानदारी की बात है। मैंने भैया ये अपने 3 दिन कथा कर ली है, ठीक है, और 1 दिन दरबार भी देख लिया है। आज शाम को कथा में आएंगे, आज काम पे चलते हैं। लेकिन ऐसा मन में खिंचा हुआ कि नहीं संदीप तू दरबार में चल। मैंने कहा चलो, चमत्कार सबके लिए होगा, सबको विभूति मिलेगी, अपने को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि संदीप तू आ जाएगा, बाबा के चरण में आ जाएगा, तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे। जाओ, बागेश्वर बालाजी ने कृपा कर दी। एक मंत्र है, उसको वहाँ भभूति वहाँ से ले लो। कवच हम तुम्हें धाम पे देंगे जब पधारोगे। बस 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 मोबाइल गिर गया आपका। बेटा खुश रहो, खूब काम करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। जो असंभव को संभव कर दे उन्हीं का नाम बागेश्वर बालाजी। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। अगला आदेश अर्जी का है। डी के पीछे सुमित्रा कुमारी बैठी हैं। सुमित्रा, सुमित्रा। डी के पीछे में महिलाओं में वो आ जाएं जिनका नाम सुमित्रा हो। सुमित्रा कुमारी नाम की अर्जी है।
आप हैं, आ जाओ, लेकिन शीघ्र आओ, जल्दी। पंडाल नंबर 2 से अर्जी आई है। एक बालक बैठा हुआ जिसका नाम है रोशन। रोशन नाम की अर्जी। कौन सा पंडाल कहा हमने? हाँ, पंडाल नंबर 2। अच्छा, इस तरफ का देखो भैया, तब तक बोलो सीताराम। एक यहाँ पर प्रताप, कौन खड़े हैं यहाँ? एक बिटिया लें जो बच्ची चल नहीं पाती है, वो खड़े हुए हैं, उनके साथ वाले आ जाएं। आप कहीं पर भी विराजमान हो जाओ, जो आपके मूल प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लो, जो आपकी प्रमुख समस्या है। रोशन नाम के आए हैं, भेजो। तुम रोशन हो? लोशन तो नहीं सुनो, रोशन हमने कही। नहीं, जय जय सिया राम। तुम वहां इस तरफ थे? हाँ। सबसे आगे तरफ में? हाँ। ठीक। पहली बार यहाँ नाम लिखवाए थे क्या किसी को? नहीं, नाम नहीं लिखवाया था मैं तो। किसी को नाम बताया? आपसे गुरु मंत्र भी ले चुका हूँ। हाँ, हटा में। हटा में रसोटा का रहने वाला हूँ। रसोटा, छतरपुर जिले वाला? दमोह जिले वाला। अच्छा, दमोह जिले। इतने कैसे आए तुम? यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, नौकरी? इतना ही रात हाँ, अभी आया हूँ कादीपुर में, आपका दरबार देख के फिर यहाँ आ गया था मैं सीधे। अच्छा। और जानकारी मिली कि यहाँ भी आप आ रहे हैं, तो फिर 3 दिन से छुट्टी पे ही हूँ मैं। वाह, आओ नजदीक, अब छुट्टी तुम्हारी सफल हो गई। अच्छे से बैठ जाओ। बस आपके चरण चाहिए थे, कितने टाइम से हो गए अभी तक चरण नहीं मिले, तो इसलिए आपके चरणों की धूल चाह रहा था। और बस बाकी दर्शन धाम का आशीर्वाद फिर से चाह रहा था कि फिर से दरबार में एक बार आप बुला लो हमें। वाह, बोलो क्या बात? मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो आपने लिख दिया वही सही है। ऐसा कैसे सही है? ये और कहें पगला हैं दो। जो प्रश्न करो जल्दी से। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और बागेश्वर धाम का आशीर्वाद चाहिए, और मेरे परिवार हमेशा खुश रहे, यही आशीर्वाद चाहिए। एक प्रश्न भी लिख कर आया है। एक प्रश्न मेरे को याद नहीं, आप ही बता दीजिए। हम तो बता भी बैठे, हमने लिख लो, लेकिन तुम्हें क्या समस्या है? अब मेरे को खुशी इतनी हो रही कि वो समस्या भी भूल गया। जाओ, और बड़ी क्या बात है। जाओ, और बड़ी आफत है। सिट्टी भूल हो जाता आदमी की, हैं? अब उनके चरणों में आ गए तो सारी सिट्टी मेरी खुद की गुल्ल हो गई है। आपके सभी काम बनेंगे, आजीवन पर्यंत धाम से जुड़े रहेंगे। स्थायित्व नौकरी करें अथवा रोजगार करें, इस पर द्वंद्व बना रहता है, दुविधा बनी रहती है। जी। हाँ या ना? जी जी जी। अब कहते हमें नहीं है पता, अब जे जी जी कर रहे हैं। नौकरी अभी करते रहें, 2 साल बाद स्थायी रोजगार, खुद की दुकान होगी, चिंता मत करो, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। और जिंदगी भर जुड़े लो, पल्ले पाओ। अब धाम जय जय सिया राम। एक हमने मंत्र लिख दो, इको जाप करना। पूर्व में तुमने कोई देवी का उपाय करवाया था घर पर, घर वालों ने? अच्छा, लाल झंडी भर लगानी है घर पर, और अन्य कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है। कोई तंत्र या कोई विद्या रोक नहीं लगाए हैं।
ठीक। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सुमंत्रा बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। खुश रहो। बोलो सीताराम। साधु जी सीताराम। आइए नजदीक आओ मैया। मन में सभी राम नाम का जप करें। माइक लो। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर में कहाँ से? पंचम की फेल। अच्छा, नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए ताकि पढ़ सके। बोलो क्या बात है? सब खत्म हो गया गुरुजी, अभी सितंबर से सब खत्म हो गया। क्या मतलब काम धंधा 2016 से काफ़ी परेशान हूँ। बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई है। बिल्कुल नजदीक, थोड़ा और नजदीक आओ माता। हम लोगों के बिल्कुल हाथ टिक गए, दोनों माँ बेटे के। कोई बात नहीं। घर पर तंत्र बाधा 6 साल पहले एक प्रभाव करवाया गया, जिससे बिजनेस बंद हो गया, काम में रुकावट लग गई। बहुत ज़्यादा बालक को क्रोध आने लगा है। क्रोध यानी गुस्सा। बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा है, जिसकी चिंता से आप वर्तमान में बहुत चिंतित हैं। रात को कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे श्वास रोक रहा हो, जैसे गला पकड़ रहा हो, आपके घुटनों में पीड़ा बनती है। 2 बार अन्य दरबारों की उपाय भी किए हैं। बहुत दरबारों में आप जाते हैं, प्रयोग भी बहुत करते हैं, स्वयं भी बहुत प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। आपने आज भी पूजा में 2 तुलसी के पत्ता लगाए हैं ठाकुर जी को जी। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी कृपा बहुत। हाँ या ना? हैं? हम सब देखा तो रही माता, आदमी हमारे सामने बैठा तो उनको वीडियो शुरू हो जाए। लेकिन आपकी गलतियां भी बहुत हैं, जिनका यह दुष्परिणाम है। तंत्र विद्याओं में या इसमें हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत है। हम लाखों की बात यह कहेंगे, तंत्र विद्या या कोई भी तांत्रिक या कोई भी जानकार अथवा हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक बालाजी की कृपा ना हो। गुरुजी तो बात यह है कि हम जो बताना चाह रहे हैं, पहले वो पूरी बात सुन लो। बात यह है कि कोई अगर, अब चूंकि तुम तो हैरान हो तो तुम्हें तो कोई ना कोई चाहिए, कोई रास्ता बताए, उसकी बात माननी है। बात यह है कि उसकी उतनी बात मानो जितनी लिमिट हो। लिमिट से बाहर आपने उपाय किए। गुरुजी माइंड ही बंद हो गया मेरा, तो ऐसा लगता है आत्महत्या कर ले हम तो। नहीं, वो करने नहीं। आपने जो उपाय किए उन्हीं का साइड इफेक्ट है। कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, क्योंकि मुसलमानी उपाय हुआ है, जो विद्या का प्रयोग हुआ है मुसलमानी हुआ। ये कौन करवाता हम लोगों को? अब बाहर का ना का लेने देने हमें नहीं है पता, हमें इतना जाना ही नहीं है, मूर्ख आदमी है, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हम ठीक कर देवी जो आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। तंत्र है बंद बालाजी से करवा देवी, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें, आशीर्वाद है। ठीक है, कोई संदेह? सुधर जाएगा, काम चलेगा। एक मंत्र लिखा 3 माला, घर पे जाकर के 40 दिन तक गोमूत्र का छिड़काव करना है, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई है आपके घर में। गंदगी मतलब तंत्र की गंदगी। 2 ठैया आप कवच भी कोई सिद्ध करके रखे हैं, हमारे वाईफाई में आए हैं, बंधन के कवच। उन सबको अगर काम कर रहे हों तो रखना, नहीं तो विसर्जित कर दो। एक देवी की दुर्गा जी का चित्र आया है, दुर्गा जी का चित्र आया है। दुर्गा जी के चित्र के पास में एक कवच रखा हुआ है, छोटा सा नीचे की तरफ में, पीछे की तरफ में है, जो ऐसी टिकी रखी हुई है। पीछे की तरफ में दुर्गा जी के चित्र में जो कवच है उसे भी विसर्जित कर देना, कोई जरूरी नहीं है। आशीर्वाद। और तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ के राम नाम के चक्कर में पड़ो, ठाकुर जी की भक्ति करो। कोई भी दुनिया का इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता, राम नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं है। हम भी बता रहे तो हम स्वयं चमत्कारी नहीं है, राम नाम का जब चमत्कारी है तब हम तुम्हें बता पा रहे हैं। बोली बालाजी सरकार की। लड़का सुधर है, उसकी फोटो लेकर के बेटे की आ जाना, हनुमान जी दया करेंगे, बैठा देना, यहाँ प्रणाम करवा देना। बाद में वो सुधर जाए, बुद्धि की ठीक रहे, काम को तेज गति के साथ आगे स्थायित्व हो जाए, और चल है भी धाम पर भेजत रहियो, पेशी करत रहियो। तांत्रिकों का चक्कर फिर कहेंगे छोड़ दो,
बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि एक तांत्रिक बहुत गंदे रूप से जुड़ो। बस हो जाए हो जाए, चिंता ना करो। कहाँ है वो लड़का? कहाँ है भैया उत्तम बाबू? पग्गा उग्गा ले आओ कहते हैं। कहाँ है भैया? पग्गा उग्गा ले आओ, खा लिया चले जाओ। नक्कटा मान जा, इतने आएंगे इतने कड़े बकरी में आ। कम हियर माई डियर, इधर जाओ माता जी, हम करें दो ही तो पार। कोई बात नहीं, बालाजी कृपा कर, जाओ जाओ। हाँ ठीक करें दो दिमाग, हमने अच्छन अच्छन को ठीक कर दो, खुद को भर ठीक नहीं कर पाए दिमाग। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम भैया कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बागेश्वर बालाजी हैं, बस इतना ही कह रहे हैं हम तो। आओ माता जी, माइक लो पहले नंबर। तो कहाँ से आई? सागौरकुटी बेटमा। यहाँ एक पत्रकार बैठे हैं। नहीं आप नहीं, आप तो हो। आपके बगल में कौन सी न्यूज है? अरे आपकी तो ठीक है। अच्छा चलो तुम तो आ ही जाओ, तुम्हारी क्लास लगाऊंगा हमें। नहीं जरूरी नहीं। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माइक लो पत्रकार महोदय, इधर आओ। आप वही हो ना जो एक बार एक माननीय हमारे बड़े प्यारे मंत्री जी के साथ आए थे? अच्छा भैया, का खुरापात थी? दिमाग में कोई खुरापात थी क्या? नहीं, दर्शन करने तो बहुत अच्छे आए। कौन सी न्यूज है आपकी? नौकरी करते हैं तो वही तो भाई भाई में बार बार सिग्नल आए तुम्हारे नाम के, सो हम टेंशन में हो गए। बोले एक आंगन डी के पास में एक पत्रकार भेज बैठो खुरापाती। हाँ सो यही से हमने बोला लो माइक लो। क्या पढ़ाई है आपकी? जी महाराज जी। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई मैंने बीए, एलएलबी और पत्रकारिता में स्नातक किया है। एजुकेशन में? पत्रकारिता में डिग्री ली है। वाह, इनको समस्या क्या है? आप इनके चेहरा की तरफ देख के बताओ। मैं कैसे बता सकता हूँ? तो हनुमान जी महाराज बता सकते हैं। माता जी हैं, इनकी चेहरा की तरफ देखो, का हो सकता? मैं थोड़ी अंतर्यामी आप हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अंतर्यामी नहीं। कोशिश करो ना, हो सकत हम वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो चेहरे को देख लेने वाली, वो क्या बोलते हैं उसे? फेस रीडिंग। आप करो, पढ़े लिखे हो ना, बहुत अनुभव भी है, बहुत लोगों से भी जुड़ते हैं। करो करो, नहीं, कोशिश तो। मैं नहीं बता सकता। इतनी सी आपके सामने कैसे बता सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, 0/0 है, पगला आदमी मुंह रखा। आप कोशिश करो, इससे आपको बहुत प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। आपके साथ बहुत लोगों को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि सामने बैठते ही पढ़ लेते हैं। कोई और ऐसा कर सकता है जो दावा करता हो कि सामने बैठे व्यक्ति के मनोभाव हम कुछ कुछ बता देंगे? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होती जो होगी जी, चेहरे को पढ़ लेना होता है ऐसी कोई कला? नहीं, वो तो जिसको उसका ज्ञान हो वही कर सकता है। सब नहीं। अच्छा, ना चेहरा कोई देखे हो बता दे तो इसका मतलब
कुछ कृपा है। आप मानते हो? बिल्कुल, तभी तो आपके दरबार में आए। बाहर में कहो जो तो मन माने तो हमें। बेटी है, बिटिया को झटका आते, चल नहीं पाती, शरीर शिथिल है, पैर अकड़े हुए हैं, शून्यपन है, ब्रेन में समस्या है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित किया हुआ है। बच्ची पर कृपा होगी, चिंता मत करें। लार टपकाती रहती है, लार टपकाती रहती है, पूर्ण आराम नहीं लगना, पर 20% की गारंटी हमारी है, आशीर्वाद है। जय श्री राम। अब यहां सब पढ़ाई और पत्रकारिता भी 0, वैज्ञानिकता भी 0, अब को बचे धर्म। बागेश्वर बालाजी। जय श्री राम। ये हम आपको तो हमने मोहरा बनाया था, 3 लोग बैठे थे जिनके दिमाग में ये था कि हो सकता महाराज जी जो बोल रहे हैं वो अनुभव कर लेते हैं। अनुभव से एक शब्द नहीं आ सकता है। हाँ, कोई कर ले तो उसको वो कर लेने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, क्लू। 4 शब्दों का क्लू लेगा तब 5वां बता पाएगा। लेकिन कृपा में किसी क्लू की आवश्यकता नहीं होती। कृपा में तो बैठो और उनको वीडियो चालू और कृपा शुरू।